नमस्कार, शांतनु's वॉइस की इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, एक रिक्वेस्ट के साथ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। वहाँ एक रीत प्रचलित था कि वहां के राजा को 5 साल राज करने के बाद जंगल में निर्वासित होना पड़ता था। जिस जंगल में राजा को निर्वासित किया जाता था, उस जंगल तक पहुंचने के लिए राज्य के किनारे स्थित नदी को पार करके उस जंगल में पहुंचना पड़ता था। वहां पहुंचने के बाद हर किसी राजा का एक ही हाल होता था। उस जंगल के रहने वाले नरभक्षी जानवरों का शिकार बनना पड़ता था उस राजा को। इधर राज्य में नया किसी को ढूंढकर अगले 5 साल के लिए राजा नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस रीत के कारण नया राजा ढूंढ पाने में भी उतना ही परेशानी होता था। किसी भी व्यक्ति राजा होने के लिए तैयार ही नहीं होता था। आखिर तक जबरदस्ती का सहारा लेकर, कभी छल कपट का सहारा लेकर किसी एक को राजा बनाया जाता था। 5 साल के लिए ही बस। उसके बाद उस राजा का भी वही हाल होता था। पिछले की तरह इस बार भी राजा ढूंढना और राजा ढूंढ पाना, किसी को राजा होने के लिए मनाना मुमकिन ही नहीं हो रहा था। फिर एक आदमी का खोज मिला जो एक साथ मेहनती और बुद्धिमान है, लेकिन वो आदमी राजी ही नहीं हो रहा था। बहुत समझाने के बाद, बहुत वक्त बीतने के बाद आखिर तक वो आदमी राजा बनने के लिए राजी हुआ। राजा होने के बाद सिंहासन पर बैठने के साथ साथ ही वो नया राजा उस जंगल में सफर करने गया। जंगल में सफर करते हुए उस राजा को जंगल में इंसानों के हड्डी पड़े हुए दिखाई दिया। नरभक्षी जानवर को भी उसने देखा। राज्य में लौट आकर राजा ने सोचा, यह जंगल ही उसका भविष्य है। इस भविष्य को तो वो टाल नहीं सकता, लेकिन इस भविष्य को वो अपने आज का जो ताकत है उसके पास, उस ताकत का इस्तेमाल करके ऐसा बना सकता है कि वो जंगल ही भविष्य में उसका जीने का सहारा बन जाए। वो जंगल उसके जीने के लायक बन जाए। जैसा सोच वैसा काम। राजा बिना वक्त गवाए पहले बरस में मजदूर लगाया और मजदूर लगाकर जंगल के कुछ पेड़ पौधे कटकर जंगल को साफ किया। उस जंगल से नरभक्षी जानवरों को भी भगाया। दूसरे वर्ष जंगल में फिर से बड़े बड़े पेड़ पौधे तैयार होना रोका। नरभक्षी जानवरों का वापस आबादी तैयार होना भी रोका। तीसरे वर्ष कुछ किसानों को उस जंगल में बेचकर वहां खेती बाड़ी शुरू कराया। चौथा वर्ष उस जंगल में मजदूर बेचकर राजा ने घर बनाया, रास्ता बनाया, इंसानों के आबादी का महल बनाया। 5वें वर्ष राजा ने उस जंगल में इंसानों का आबादी बसाना ही शुरू कर दिया। इसके बीच पूरे 5 साल राजा भविष्य के बारे में सोचकर खर्च पे काबू रखने का काम किया और इससे जो बचत हुआ वो धनराशि राजा ने नया राज्य में जरूरत की जगहों पर खर्च किया। जब उस राजा को राज्य में 5 साल पूरा हो गया, उस राजा को अब
राजा के लिए निर्वासित होने का, जंगल में निर्वासित होने का बारी आया, तब वो राजा फिर से एक मामूली इंसान बन के, लेकिन बेफिक्र होके, डर से मुक्त होके, हंसते हंसते उस जंगल, जो अब तक एक नया राज्य ही बन उठा था, वहां रहने के लिए चलना शुरू किया। उसके लिए वो राज्य जो छोड़ रहा था और निर्वासित होना, उस राजा के लिए निर्वासित होना नहीं, बल्कि एक नया राज्य में रहने के लिए जाने का एक सुनहरा अवसर जैसा बन गया। कहानी का ये राजा जंगल में जाते जाते हमें भी ये सीख देकर गया कि कुछ ही वक्त जिंदगी में मिलते हैं, उसी वक्त का सही इस्तेमाल करके जिंदगी को जितना ज्यादा हो सके संभाल लेना चाहिए। अच्छे तरीके से सोचकर समझकर पूरी तैयारी के साथ अपने जिंदगी में अपने ही राज्य, अपने ही एक खूबसूरत राज्य बसा लेना चाहिए। धन्यवाद।